अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की सेम की फली बनाने लगी हूँ आलू के साथ और रेसिपी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसलिए रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने ले ली है जी सेम की फली और इनको धो के अच्छी तरह से कट कर लिया है। जो मोटे साइज़ की थी उनके सीड्स निकाल कर उनको कट कर लिया और आलू के साथ में कट कर लिए। और अब मैंने पैन में हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैंने मेथी दाना डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जैसे ही मेथी दाने का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे और सब्ज़ी डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ मैंने सबसे पहले प्याज नहीं ऐड की है, प्याज मैं इसके बाद ऐड करूँगी। थोड़ा सा फ्लेवर इसका डिफरेंट आएगा इससे। तो फ्रेंड्स सेम की फली में मेथी दाना जो मैंने डाला है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और सब्ज़ी को 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगी प्याज मैंने 4 लिए छोटे साइज़ की और उनको ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स जो फ्राई किए हुए प्याज होते हैं उनसे टेस्ट एकदम अलग आता है और जो इस तरह से ग्राइंड करके डालते हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाता है। मतलब कि एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेथी दाना और इस तरह से ग्राइंड किए हुए प्याज इसके अंदर ऐड करना। तो प्याज सब्ज़ी में ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और बस सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल लेंगे मसाले देखिए यहाँ मैंने बेसिक मसाले ही यूज़ किए हैं, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है और इसके अलावा 1 टेबल स्पून लिया है रेड चिली और थोड़ा सा लिया है गरम मसाला। और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर, 4 टमाटर मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मसाले सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर चला जाएगा पानी। तो पानी आपको इतना ही ऐड करना है जितने में आपकी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने लिया है 1 गिलास पानी और मैं इसको मिक्स करने के बाद इसकी लिड बंद कर दूँगी। तो बस लिड बंद करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए, जितने में हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी। और बस 10 ही मिनट के बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी कितने ज़ोर शोर से पक रही है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे आलू यहाँ पे गल गए हैं तो सब्ज़ी डेफिनेटली गल चुकी है। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि टमाटर इसके अंदर मिक्स हो जाए और अब इसकी खुलने के बाद भुनाई होगी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे बस। तो फ्रेंड्स मसाला भून के बनाने में और इस तरह बनाने में फ्लेवर में बहुत फ़र्क आएगा। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ मैं बस 10 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी। बस जल्दी भुनाई करने के बाद हमारा सालन एकदम रेडी है। सर्व कर लिया है इसको मैंने। आई होप कि आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और इस स्टेज पर अगर आप धनिया और हरी मिर्च से इसे गार्निश करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नीड कोई नहीं है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ईजीली मिल सके। थैंक यू।